CUT 2024 का एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक है और बहुत सारे बच्चे अभी भी पैनिक सिचुएशन में हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूरा साल मेहनत करी है, या फिर मैं बोलना चाहूंगा कि बोर्ड के बाद तो बिल्कुल जुड़ चुके थे, लेकिन ना बच्चों को ना अभी भी टेंशन हो रही है कि सर की समझ नहीं आ रहा, डेट शीट आउट हो गई और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बाकी हैं और हम लोग ये बचे हुए टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे जिससे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज जैसे कि मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफेंस, SRCC, शहीद सुखदेव, BHU, GNU जैसे कॉलेजेस के अंदर अपना रुख बना पाए। सो स्टूडेंट्स, मैं वरुण गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स आप सभी के साथ साझा करूंगा कि जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना ये बचा हुआ टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, टिप जो देना चाहूंगा वो ये है कि पहले आप सभी को अपनी पूरी की पूरी डेट शीट देखनी है। तो यहाँ पे मैं मेजर एग्जामिनेशंस की डेट शीट लेके आया हूं। जैसे कि 15 को देखा जाए तो आपके पास केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर हो जाएगा। 16 को इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का पेपर हो जाएगा। अगर मैं 17 मई की बात करूंगा तो ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, BST, अकाउंटेंसी का पेपर हो जाएगा। और अगर मैं 18 की बात करूंगा तो 18 को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का पेपर हो जाएगा। तो बच्चों, यहां पे सबसे पहली चीज अगर आप देख पा रहे हैं तो वो ये है कि यहां पे आप सभी के पास बहुत बड़े बड़े गैप्स नहीं है। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को माइंड में क्लियर करनी है कि आपका एग्जामिनेशन कौन सी डेट को पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, तो आपको अपने एग्जामिनेशन की डेट्स बिल्कुल फिक्स करनी है। एंड सेकेंडली जो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टिप आप सभी को देना चाहूंगा वो ये है कि हर एक बच्चे का जो माइंडसेट है ना वो क्लास 12th का है कि सर बोर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, बोर्ड्स के बाद भी एक एग्जामिनेशन के बाद, जैसे कि अभी इस साल इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश के पेपर के बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर था, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के बीच में भी डिफरेंस बहुत ज्यादा था एग्जामिनेशन के बीच में। तो बच्चे क्या करते थे कि बोर्ड होने के बाद भी, स्टार्ट होने के बाद भी उस गैप में अच्छी मेहनत करके प्रिपरेशन कर लेते थे, अच्छे मार्क्स लेके आ जाते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत लंबा समय नहीं है, बीच बीच में गैप्स भी नहीं है, शायद एक ही दिन में आपका पेपर खत्म हो जाए। तो आप सभी को 15 मई से पहले पूरा प्रिपेयर होना है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको ये डाउट नहीं रखना कि मैं एग्जाम शुरू हो जाएगा उसके बाद आराम से प्रिपरेशन कर लूंगा, वो बिल्कुल गलत अप्रोच होगी बच्चों। आप सभी को एग्जामिनेशन से पहले ही हर एक चीज, हर एक काम कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आप लोग अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की डेट शीट को अपनी स्टडी टेबल पे लगा लीजिए कि हाँ ये पेपर इस तारीख को है और इस तारीख का मेरी डेडलाइन है, इस तारीख तक मुझे पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज आप सभी के आती है वो है प्लानर। आप लोग प्लानर बनाएं कि क्या, किस तारीख को, किस डे को मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और पॉइंटर लिखा है, आपको अपना डे प्लान करना है कि लेट से कि मंडे से मेरे को मंडे को ये वाला चीज करनी है, मुझे अपनी इंग्लिश को इतने घंटे देना है, मुझे वोकैबुलरी को इतनी देर देनी है, मुझे जनरल टेस्ट का ये वाला GT वाले पार्ट का क्वांट को इतनी देर देना है, मुझे करंट अफेयर्स को इतनी देर देनी है, मुझे स्टैटिक जीके को इतनी देर देनी है। हर एक चीज का प्लानर होना चाहिए, हर एक चीज आपके पूरी की पूरी डायरी में लिखी होनी चाहिए। पूरा दिन आपका एक डायरी के अंदर लिखा होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये करूंगा, ठीक है। ये अप्रोच भी अच्छी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की अप्रोच ये होती है, वो टू डू लिस्ट बना लेते हैं अपनी, है ना, वो टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि मुझे फलानी चीजें करनी है, और चाहे वो 1 घंटे में हो जाए, वो चाहे 4 घंटे में हो जाए, चाहे वो 6 घंटे में हो जाए, चाहे वो 14 घंटे में हो, मुझे लेकिन ये टू डू लिस्ट पूरी कंप्लीट करनी है। तो आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा ये बचे हुए 20 दिन की ना टू डू लिस्ट एक साथ बना लो, है ना। जितनी देर लगेगी कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो काम, ठीक है। आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्लानर बना लिया तो। इस चैप्टर को इतने दिन में खत्म करना है, इस चैप्टर को इस डेट को खत्म करना है, इस चैप्टर को इस डेट पे मुझे MCQs लगाना है, इस चैप्टर का इस डेट पे मुझे मॉक देना है। तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी के सामने होनी चाहिए। तीसरी चीज अगर मैं बोलूंगा तो आप सभी ने अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन तो दे दिए हैं, आप सभी का मैं मोर और लेस डोमेन सॉर्टेड होगा, ठीक है। लेकिन आप सभी का डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर दिया है, तो आप लोग मोर एंड मोर MCQs प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि जहां पे आप सभी के पास MCQs हों। एक क्वेश्चन दिया हो 4 ऑप्शंस दिए हों, एक क्वेश्चन दिया हो 4 ऑप्शंस दिए हों, तो उस तरीके के क्वेश्चन टाइप को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके एग्जामिनेशन के अंदर MCQs ही आने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना।
फालतू का टाइम, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे नहीं दिया और आप लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हो, नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं बोलना चाहूंगा माइंडसेट ये भी होता है कि भैया मेरे अच्छे मार्क्स तो आ गए बोर्ड्स में, तो मैं आराम से सॉर्ट कर लूंगा सीयूटी। नहीं भाई, सीयूटी की अप्रोच अलग होती है और बोर्ड्स की अप्रोच अलग होती है। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि और लाइन बाय लाइन आप लोगों ने सुना होगा ना कि एनसीईआरटीज आर द बाइबल, है ना, इज द बाइबल। तो एनसीईआरटी बाइबल है, सही में वहीं से खटाक से क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे ना, एमसीक्यू का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेगा एमसीक्यू के अंदर तुम्हारी एनसीईआरटीज के अंदर से। तो एनसीईआरटीज को बिल्कुल जप जाओ, जैसे आप लोग किसी एक मंत्र को, किसी एक चालीसा को जप जाते हो ना, वैसी एनसीईआरटीज बिल्कुल जप जाओ, लाइन बाय लाइन उसको रटना शुरू कर दिया होगा वैसे तो, नहीं है तो अभी कर लो, और नहीं तो किसी एक मेंटर की हेल्प ले लो जो कि तुम्हें बता देगा कि यस, कि इस तरीके से पढ़ाई करनी है बचे हुए दिन के अंदर, और ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर इतना पार्ट कंप्लीट कर जाओगे तो तुम्हारा मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। आपके मेंटर्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, आप सभी को डेली गोल्स सेट करने हैं, क्योंकि अगर आपके पास डेली गोल्स होंगे, डेली प्लान होगा, टू डू लिस्ट आपकी तैयार होगी, तो डेफिनेटली आप लोग अल्टीमेटली अपना टाइम वेस्ट करते हुए नहीं नजर आ रहे होंगे। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे और अपना टाइम को एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, राइट। अगर आप लोग सुबह उठ के सोचोगे कि अच्छा मुझे आज क्या करना है, कल मैंने क्या करा था वो मैं भूल चुका हूं, तो वो टाइम नहीं है, वो उसमें अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा होगा। अभी आपको क्या करना है, पूरे 20 दिन का एक ही साथ बैठ के, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, एक ही साथ बैठ के टू डू लिस्ट बना लो और उस पर टिक 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 करते हुए चलते रहना पर डे बेसिस पे, कि जिससे तुम लोग अल्टीमेटली अपना टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं मॉक्स, भैया मॉक्स देना शुरू करो। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जितने ज्यादा मॉक्स दे सकते हो उसको मॉक को दो। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है भाई कि कौन से चैप्टर के अंदर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, कौन से चैप्टर के अंदर मुझे चीजें समझ नहीं आ रही हैं, कौन से चैप्टर पे मुझे ज्यादा काम करना है, किस चीज पे मुझे नेगेटिव वो चीजें आ रही हैं, नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, और कौन से क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। हर एक चीज का एनालाइज करो, छोटी सी कॉपी बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, इन सारी चीजों को करो। एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाइयों। अगर मॉक्स नहीं दोगे वो सबसे बड़ी गलती है, और मॉक्स देके उसे एनालाइज नहीं करोगे वो सबसे बड़ी गलती है भाइयों। मॉक्स देना शुरू कर दो, एनालाइज करना शुरू कर दो, अपनी एक मैं बोलना चाहूंगा बुकलेट बना लो, उसके अंदर हर एक चीज नोट डाउन करनी शुरू कर दो आप लोग, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो मैंने वही कहा है, किसी एक मेंटर से जुड़ सकते हैं, खुद से कर सकते हैं तो खुद बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सभी के लिए पीडब्ल्यू तो हमेशा खड़ा ही है, पीडब्ल्यू के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया की टॉप फैकल्टीज आप सभी के साथ करा रही हैं, आपको हेल्प करा रही हैं। आपके पास देखो एक प्रवेश साइंस बैच चल रहा है, क्रैश कोर्स के अंदर पूरा का पूरा 20 दिन तक, मतलब एग्जामिनेशन से पहले तक आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका ह्यूमैनिटीज बैच चल रहा है, और सिर्फ आप सभी देख रहे होंगे कि इस पे ऑफर भी चल रहा है 500 रुपये का, मतलब वैसे तो 1500 रुपये का कोर्स है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में मिलेगा अगर आप लोग CUT 500 कोड लगाएंगे तो। ये मतलब लास्ट मौका है आप सभी के लिए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। अगर आप लोगों ने इस चीज को अवेल कर लिया तो आप सभी को इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज देख रहे हो, ये चेहरे आप लोगों ने इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्सेज के अंदर देखे होंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चों को वो मेंटर कर रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजों के लिए, परसेंटाइल निकलवाने के लिए ये महारथी हैं। तो अगर आप लोग इनके साथ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। आप लोग अल्टीमेटली अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होंगे। कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बच्चे, इस समय पे अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रखी हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ रखी तो इस समय एनसीईआरटी पढ़ना इट्स नॉट वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग, राइट। लेकिन कौन कितना पढ़ना है, कितनी कितनी चीजें देनी है, तो नोट्स अगर टीचर तुम्हारे को दे देगा ना, हैंड रिटन तुम्हारे को बता देगा कि भैया ये पढ़ना है, ये मॉक इस तरीके से दे दे, इस मॉक्स के तूने मॉक के मार्क्स को इस तरीके से सुधारना है, ये क्वेश्चंस करके चले जाना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको तो जरूर लगा के चले जाना, ये क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स तू पढ़ ले। तो ये सारी की सारी चीजें अगर तुम्हारे को मिल जाएंगी ना तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, और 20 दिन तुम्हारे लिए बहुत
बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएंगे। तो इनको जाके चेकआउट कर लो। अभी इस पे फ्लैट 500 रुपीज़ का ऑफ चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में मिल रहा है। ह्यूमैनिटीज़ का बैच भी और साइंस का बैच भी, और मतलब 1000 रुपये में पूरा मिल जाएगा तुम्हारे को। मतलब साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, आपका इंग्लिश, जीटी 1000 रुपये में मिल जाएगा। आपका ये ह्यूमैनिटीज़ के अंदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, आपका इंग्लिश, जीटी, पूरा सब कुछ इसके अंदर आपको 1000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो जाके इसे चेकआउट करो, इसे अगर अवेल करना अवेल कर लीजिए। और आपको कोड लगाना है CUET 500। अगर आप CUET 500 कोड लगाएंगे तो आपको 500 रुपये का कोर्स मिल जाएगा, 500 रुपये का ऑफ मिल जाएगा, जो कि 1500 रुपये का कोर्स है, तो वो कि अल्टीमेटली आपके पास 1000 रुपये में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँगा कि लास्ट टाइम है ना, बिल्कुल लास्ट ऑफर चल रहा है। ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है ये तो, और टाइम भी ज़्यादा नहीं है, मैं तो बोलना चाहूँगा, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना कम समय मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, राइट। तो अभी से ही जुड़े, लाइव क्लासेस चल रही हैं आप सभी की, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोग लगे रहें, है ना, बिल्कुल एंड मोमेंट तक लगे रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे को अच्छा कॉलेज लेके ही रहना है, ठीक है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस बैचेस, यूज़ द कोड CUET। आपको दिख गया होगा CUET 500 है, राइट। CUET 500 आपको कोड लगाना है और आप सभी को ये मिल जाएगा। अभी फ्लैट 500 रुपये आपको ऑफर मिल रहा है, तो जाके चेकआउट कीजिएगा। एंड सी यू इन द बैचेस स्टूडेंट्स, एंड आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। CUET वाला आप सभी के साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। एंड कुछ डाउट होगा तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद।